रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के रिफाइनरीज ने कई सारे एशियन और यूरोपियन देशों को फ्यूल एक्सपोर्ट करके यानी विदेशों को फ्यूल बेचकर पिछले कुछ महीनों में ही कई बिलियन डॉलर छाप दिए हैं। ऐसा नहीं है कि भारत इससे पहले पेट्रोल, डीजल या फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक्सपोर्ट नहीं किया करता था। भारत की रिफाइनरीज दुनिया के और कई देशों को पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट करती हैं। अब क्योंकि रिफाइनरीज को सेटअप करने की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, इसलिए दुनिया के कई देशों में क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज नहीं है और वो देश डायरेक्ट क्रूड ऑयल परचेज नहीं करते हैं, बल्कि भारत जैसे बड़े बड़े देशों से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। हुआ ये कि भारत की क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज रशिया, इराक और सऊदी अरब से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज कर रही थी और फिर उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल बनाकर दुनिया के दूसरे देशों को मार्केट दामों के ऊपर बेच रही थी। अभी तो हम सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस इस समय काफी ज्यादा हैं, इसलिए विदेशों को फ्यूल एक्सपोर्ट करके बहुत ही भारी मुनाफा कमाया जा रहा था। ऐसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में भारतीय रिफाइनरीज डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड को प्रायोरिटी देने की बजाय विदेशों को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि इंटरनेशनल कस्टमर्स को फ्यूल बेचने में रिफाइनिंग मार्जिन सबसे ज्यादा मिलता है। इससे भारत की कुछ रिफाइनरीज को कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स का फायदा हो रहा था। रिसेंटली सभी रिफाइनरीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के पहले क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिक किए थे, जिसमें साफ देखा गया था कि भारत की कुछ रिफाइनरीज का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 30 से 40% तक बढ़ गया है। अगर अकेले देश की सबसे बड़ी रिलायंस रिफाइनरी का एग्जाम्पल लें तो पिछले साल पहले क्वार्टर में रिलायंस का प्रॉफिट मात्र 13,806 करोड़ था, जबकि इस साल पहले क्वार्टर में रिलायंस का प्रॉफिट 13,806 करोड़ से बढ़कर 19,440 करोड़ तक पहुंच गया था, सीधा 41% की बढ़ोतरी। सेम इसी तरह भारत की बाकी रिफाइनरीज भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करके उसको भारत में रिफाइन करके विदेशों को इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बेचकर मोटी कमाई कर रही थी। भारतीय सरकार ने ऐसी रिफाइनरीज के प्रॉफिट से बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में डाइवर्ट करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनर्जी वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने विंडफॉल टैक्सेस को बढ़ाकर 13,300 करने के साथ साथ डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के ऊपर भारतीय सरकार ने विंडफॉल टैक्सेस को 13,000 से बढ़ाकर 13,300 रुपीज पर टन तक कर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार प्लेन्स में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर इससे पहले 2 रुपए पर लीटर सेस चार्ज करती थी। भारतीय सरकार ने इस सेस को 2 रुपए से सीधा 9 रुपीज पर लीटर तक कर दिया है, यानी पर लीटर 7 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं विदेशों को डीजल बेचकर भी इंडियन रिफाइनरीज मोटा पैसा कमा रही थी, जिसके बाद पिछले कल भारतीय सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो 6 रुपए पर लीटर की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी उसको बढ़ाकर 12 रुपए पर लीटर तक करने का फैसला किया है। इससे पहले भी भारतीय सरकार ने विंडफॉल टैक्सेस और फ्यूल के एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी और सेस को कम ज्यादा किया है। दरअसल ये जो भारत की रिफाइनरीज को अचानक से इतना ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, इसको विंडफॉल गेन की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी ऐसा प्रॉफिट जो किसी एक्सटर्नल इवेंट या फिर बाय लक हुआ हो और प्रॉफिट कमाने वाली पार्टी जैसे कि भारतीय रिफाइनरीज का उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं हो और वो पार्टी बैठे बैठे पैसे कमा रही हो। यहाँ पर रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो अनसर्टेनिटी आई है उससे ये भारतीय रिफाइनरीज मोटा पैसा कमा रही हैं, इसलिए विंडफॉल प्रॉफिट के ऊपर भारतीय सरकार विंडफॉल टैक्सेस लगा रही है। दुनिया के कई सारे देश इस तरह के टैक्स लगाते हैं और कई देश नहीं भी लगाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि भारतीय रिफाइनरीज के ऊपर विंडफॉल टैक्सेस लगाना क्या भारतीय सरकार का सही फैसला है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।